हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको फ्रैक्शन की एक्सरसाइज 7H के क्वेश्चंस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है, सनी कट्स ऑफ 3/8 ऑफ ए पेपर स्ट्रिप। क्या बोला है क्वेश्चन में? एक पेपर था, यहाँ मैं एक फिगर बनाता हूँ तब आपको क्लियरली समझ आएगा ये क्वेश्चन। एक पेपर है, दिस इज द फुल पेपर। इसको कट किया है सनी ने। कितना कट किया है? 3/8। ये जो है ना फ्रैक्शन है, तो डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में 8 है, यानी हमें इस पेपर के 8 पार्ट्स करने हैं इक्वल इक्वल। तो हम यहाँ पे 8 पार्ट्स बना लेते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पूरे पेज को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब क्वेश्चन में कहा है कि सनी ने कट किया है 3/8 ऑफ द पेपर स्ट्रिप। सनी ने जो कट किया वो 3/8, 8 में से 3 हिस्से उसने कट कर दिए। तो ये वाला, ये और ये उसने क्या कर दिया? कट कर दिया। तो कट करने के बाद आपसे पूछा है व्हाट पोर्शन ऑफ द स्ट्रिप इज लेफ्ट। आपसे पूछा कि इस पेज में कितना पोर्शन बचा। तो आप यहाँ देखो, 1 2 3 4 5, 5 हिस्से अभी बच रहे हैं। कितने में से? 8 में से। टोटल हिस्से इसके अंदर कितने थे? 8 थे। तो 8 में से अभी 5 बचे हुए हैं। तो वो पूछ रहा था पोर्शन ऑफ द स्ट्रिप लेफ्ट बताओ। तो कितनी लेफ्ट है स्ट्रिप? 5/8। 5 आउट ऑफ 8 बच रहे हैं। ठीक है, तो ये तो नॉर्मली आपने वैसे सीख लिया सिंपल वे में कि किस तरह से आपको पता करना है, शॉर्टकट है ये। ठीक है, लेकिन आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे? आपको शॉर्टकट नहीं करना है, आपको ये चीज़ें सीखनी है। ये भी शॉर्टकट भी पता होना चाहिए आपको, और प्रॉपर लैंग्वेज किस तरह से लिखनी है वो भी देखना है आपको। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछा है व्हाट पोर्शन ऑफ द स्ट्रिप इज लेफ्ट। तो आप यहाँ लिखेंगे, पहले आप लिखो पोर्शन कट ऑफ। आप पहले लिखो कितना पोर्शन कट किया है? 3/8। ठीक है, किसका हिस्सा 3/8? एक पेज का। ये एक पूरा पेज था, तो टोटल पेज को, होल पेज को, क्या बोल रहा हूं मैं? होल पेज को। ये जब होल वर्ड आता है ना, होल का मतलब सारा पेज, होल वर्ड जब आए तो उसका मतलब 1 होता है। होल मीन्स 1। यहाँ पे कितने पेज थे? 10-20 पेज थोड़ी थे, एक ही तो पेज है ना। उस एक ही पेज के 8 हिस्से किए गए थे। पेज तो एक ही था ना। तो यहाँ पर आपको पोर्शन ऑफ स्ट्रिप लेफ्ट बताना है। पोर्शन ऑफ स्ट्रिप लेफ्ट बची कितनी है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे? टोटल पेज माइनस कर देंगे जो पेज कट किया, पेज कट ऑफ। ठीक है, तो हमें क्या करना है? कितनी स्ट्रिप बची है उसका हिस्सा बताने के लिए टोटल पेज में से कितना कट किया गया है वो माइनस कर दो। तो टोटल पेज यहाँ पे सिंगल पेज था, तो सिंगल पेज के लिए 1 लेना है, माइनस कितना पेज कट किया है? 3/8 पेज कट किया है। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसके नीचे आप लेंगे 1। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जब आप लेंगे 8 आएगा। 1 8 जा 8 होता है। 1 के टेबल में 8 टाइम आता है। उस 8 के ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई। 8 के टेबल में 8 कितनी बार आता है? 1 बार। 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 3 से, यानी आपका आंसर आएगा 8 माइनस 3/5। और जब आप इन्हें माइनस कर लोगे तो फाइनली आपका आंसर, ये मैंने नीचे गलत लिख दिया, ये है 8 आपका। तो 8 माइनस 3 करेंगे 5/8। तो फाइनल आंसर आपका हो गया पेपर लेफ्ट का 5/8। तो हमने यहाँ फिगर से भी समझ लिया। तो फिगर से तो समझ के आपने ये पता कर लिया कि आपका आंसर आना क्या चाहिए, लेकिन आपको उसे सॉल्व करके दिखाना कैसे है? तो टोटल पेज में से कितना पेज कट किया था वो माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल पेज यहाँ पर एक ही लेना है। ये पूरा पेज क्या है? 1। होल वर्ड, होल के लिए क्या लिया जाता है? 1 लिया जाता है। ठीक है, इसलिए हमने 1 में से माइनस करा था। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड देखें, मौली एंड वरुण ईच एट 5/12 पार्ट ऑफ ए केक। ईच का मतलब दोनों ने खाया। तो हम पहले लिखते हैं
मौली 8, 5/12। दूसरा कौन है? वरुण। वरुण ने कितना खाया? उसने भी इतना ही खाया, दोनों ने सेम खाया था पार्ट। केक का कितना कितना हिस्सा दोनों ने खाया? 5/12 वरुण ने भी खाया और 5/12 मौली ने भी खाया। ठीक है, तो दोनों ने कंबाइंड कितना खा लिया, हम पहले वो फाइंड करते हैं। बोथ ऑफ देम ईटन, दोनों ने खा लिया। कितना खा लिया? 5/12 मौली ने प्लस 5/12 वरुण ने। टेक एलसीएम, 12 और 12 का एलसीएम आएगा 12। 12 के टेबल में 12 कितनी बार आता है? 1 बार। उस 1 को ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई, प्लस 12 के टेबल में 12 कितनी बार आता है? 1 बार। उस 1 को ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई। तो आप क्या करेंगे? 5 1 जा 5 प्लस 5 1 जा 5 अपॉन 12। 5 प्लस 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10/12। इनको आप कट भी कर सकते हो सिंपलेस्ट फॉर्म में 2 के टेबल से। 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। तो आपका आंसर आया 5/6। ये जो 5/6 आया ये क्या है? ये वो है जो दोनों पर्सन ने खा लिया था। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है? पोर्शन ऑफ केक लेफ्ट बताओ। वो पूछ रहा है केक बचा कितना? केक लेफ्ट। यहां पर एक वर्ड और लिखो, पोर्शन ऑफ। यहां पे लिखेंगे पोर्शन ऑफ केक लेफ्ट। तो अभी हमने ऊपर वाले फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा था कि जब भी आपको रिमेनिंग फाइंड करना होता है तो आप क्या करेंगे? पूरी वैल्यू में से, टोटल में से माइनस कर देंगे जो केक इटन, जो उन्होंने खा लिया है। तो पूरा केक को कितना है? केक 10-20 नहीं है, केक तो एक ही है। उस एक केक में से दोनों पर्सन ने कितना खा लिया था? 5/6 हिस्सा खा लिया था। यानी इस पूरे केक के कितने हिस्से होने हैं? 6 हिस्से होने हैं। तो हम यहाँ 6 हिस्से कर लेते हैं। 1 2 3, ये हो गया 1 2 3 4 5 6। मैंने ये एक केक था, उस केक के 6 हिस्से बना दिए। क्यों बनाए 6 हिस्से? क्योंकि दोनों ने जो कंबाइंड मिलकर फिनिश किया था वो 5/6 फिनिश किया था, यानी कि 5 हिस्से वो खा चुके हैं 6 में से। ठीक है, तो हमने पूरे हिस्से कितने बनाए? 6। और उस 6 में से पहला वाला ख़त्म, वो खा चुके, दूसरा भी ख़त्म, तीसरा भी ख़त्म, चौथा भी ख़त्म, पाँचवा भी ख़त्म। 5 हिस्से वो खा चुके हैं। तो बचा क्या? सिर्फ एक ही तो हिस्सा बचा ना। तो आपका आंसर बचा हुआ क्या है? 1 पार्ट इज रिमेनिंग आउट ऑफ 6। तो आंसर बचेगा 1/6। तो वो आंसर, ये तो हमने शॉर्टकट्स में समझ लिया कि शॉर्टकट में किस तरह होगा, लेकिन आपको प्रॉपर यहाँ पर सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो हमें केक लेफ्ट निकालने के लिए केक टोटल कितना था, उसमें से केक खाया कितना, वो माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल केक सिंगल केक था, तो सिंगल के लिए 1 ही लेना है, जैसे यहाँ लिया था टोटल में। माइनस केक फिनिश कितना करा उन्होंने? 5/6 दोनों ने खा लिया था। इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे आप लेंगे 1। एलसीएम लेंगे 1 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 6। 1 के टेबल में 6 बार आता है, उस 6 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 6 के टेबल में 6 1 बार आता है, उस 1 को ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई। अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 6 माइनस 5/6, यानी आंसर आएगा 1/6। तो ये आ गया केक लेफ्ट। तो क्वेश्चन में पूछा था कितना पोर्शन केक का बचा, तो 1/6 पार्ट बच रहा है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3, आफ्टर स्पेंडिंग दिस मच रुपीज रूबी वॉज लेफ्ट विद दिस मच रुपीज। आपके पास 2 मनी है, एक वो है जो उसने स्पेंड करी। रूबी कौन है? एक गर्ल है, तो शी स्पेंड, हम शी यूज करेंगे। शी स्पेंड ₹72 होल 1/2। इसको कन्वर्ट करेंगे, 72 की 2 से पहले मल्टीप्लाई होगी, 72 इंटू 2 करेंगे तो 144, प्लस 1 करेंगे तो 145, अपॉन में क्या है 2। ठीक है, ये तो वो मनी है जो उसने स्पेंड की। अब एक मनी लेफ्ट भी दी है, मनी बचे कितने उसके पास? वो है 7 होल 3/4। इसको आप बदल दो, 4 7 जा कितना होता है? 28। 28 प्लस 3 31/4 रुपीज़। इतने रुपीज़ बच रहे हैं, इतने रुपीज़ खर्च किए थे। हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग?
वो पूछ रहा है स्टार्टिंग में उसके पास कितने थे। अब एक एग्जाम्पल देता हूँ इस क्वेश्चन को समझने के लिए। अगर आप एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको एकदम समझ आ जाएगा। आपके पास कितने रुपीज़ हैं शुरुआत में, ये पूछा गया है। हमें नहीं पता शुरुआत में कितने थे, बट क्वेश्चन में यहाँ दो चीज़ दी रखी हैं। कौन सी दो चीज़? एक वो जो खर्च किए और एक वो जो बच गए। सपोज़ करो आपने खर्च कर दिए 10 रुपीज़। आपके पास पैसे थे, आपने खर्च कर दिए। कितने पैसे थे हमें नहीं पता, हाउ मच मनी डू यू हैव, ठीक है। आपके पास कितनी मनी है मुझे नहीं मालूम, ठीक है। मैंने कहा कि आपने खर्च कर दिए 10 रुपये और उसके बाद आपके पास बच गए 5 रुपीज़। तो आप क्या कहेंगे कि आपके पास पहले थे कितने, स्टार्टिंग में कितने थे? आपके पास जो थे उन्हीं में से तो खर्च करे थे ना आपने 10 रुपये, और उसके बाद आपके पास रहे कितने, गए 5 रुपये। यानी आपके पास टोटल मनी जो स्टार्टिंग में थी वो कितनी थी? 15 रुपये थी। टोटल मनी स्टार्टिंग में कितनी थी? 15 में से ही तो 10 खर्च करें आपने, 15 में से 10 खर्च करें और आपके पास रहे कितने, गए 5। तो हमने करा क्या है, हमने इन दोनों को ऐड करा है, तब जाके पता चला कि हमारे पास शुरुआत में कितनी मनी थी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे शी हैव इन द बिगनिंग, यहाँ पर लिखो टोटल मनी इन द बिगनिंग। शुरुआत में मनी कौन सी थी? एक वो जो उसने स्पेंड कर दिए, प्लस एक वो भी जो उसके पास बच गए। ये सब पहले थे उसके पास, बचे हुए जो अब हैं वो भी उसके पास पहले थे, और जो उसके खर्च हो चुके हैं वो भी उसके पास पहले थे। दोनों को प्लस कर दो। 145/2, 145/2 प्लस 31/4। एलसीएम लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा? 4। 2 कितने जा 4 होता है? 2 2 जा 4 होता है। उस 2 की 145 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 145 इंटू 2 करेंगे, आंसर आएगा 290। 4 के डेल में 4 कितनी बार आता है? 1 जा। उस 1 की ऊपर वाले 31 से करेंगे तो 1 इंटू 31 करके 31 आएगा। मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया यहाँ भी और यहाँ भी, तो कंफ्यूज नहीं होना। दोबारा बताता हूँ, 2 कितने जा 4 होता है? 2 जा। वो 2 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। 4 कितने जा 4 होता है? 1 जा। उस 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। अब इन्हें हम प्लस कर देते हैं, तो 0 + 1 1, 9 + 3 12 और 3 321/4। अब आप इसे मिक्स्ड में कर लो। 4 के टेबल से इन्हें कट करेंगे, यहाँ रफ में डिवाइड कर लो। 4 के टेबल से 321, 4 8 जा क्या होता है? 32। रिमाइंडर क्या आया? 0। इसमें डिवाइड में बच्चे मिस्टेक करते हैं। देखो मैं डिवाइड करके दिखा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सीखो। अब 4 8 जा 32, रिमाइंडर कुछ नहीं आया। जब रिमाइंडर कुछ नहीं आया तो आप ऊपर से नेक्स्ट डिजिट नीचे लाओगे। अब बच्चे क्या करते हैं? बच्चे इसी को ही रिमाइंडर बना देते हैं और आंसर लिख देते हैं 8 होल 1/4। गलत है ये। आप एक बात यहाँ ध्यान रखो, आपने ऊपर से जो वैल्यू नीचे नोट करी है ना, उसका यूज़ भी होना चाहिए कुछ। आपने इस्तेमाल तो करा नहीं, आपने तो डायरेक्ट उसे नीचे उतारा और ये कह दिया कि ये रिमाइंडर है, वो गलत है। अगर आपने ऊपर से इसे नीचे नोट किया है ना, तो आप इसका यूज़ करो, इसे डिवाइड भी करो। जब तक डिवाइड ना हो जाए रिमाइंडर हो ही नहीं सकता। ये रिमाइंडर क्यों नहीं हो सकता? रिमाइंडर तो वो चीज़ होती है जो माइनस करके आए। ये माइनस करके थोड़ी आया 1। आप खुद देखो, 1 को तो आपने ऊपर से नीचे उतारा है, कोई माइनस करके लेके आए हो? माइनस तो करा ही नहीं, माइनस करके थोड़ी आया। माइनस करके तो 0 आया था। तो आप बोलोगे रिमाइंडर तो 0 है, 1 रिमाइंडर नहीं है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे? आप इस 1 को 4 से डिवाइड करोगे। अब आप कहोगे जी 4 के टेबल में 1 तो आता ही नहीं, क्योंकि 4 1 जा 4 होता है और वो 4 बड़ा हो जाएगा। तो किसने कहा है कि आप 4 1 जा 4 लो? क्या टेबल 4 1 जा 4 ही होगा? इससे छोटा नहीं ले सकते आप 4 0 जा 0 भी तो ले सकते हो, तो वो ले लो 4 0 जा 0, और आप माइनस करके रिमाइंडर बना लो, और रिमाइंडर आ गया आपका माइनस करके 1। तो अब मैं इसको रिमाइंडर कह सकता हूँ। क्यों कह सकता हूँ मैं रिमाइंडर? क्योंकि अब ये माइनस करके आया है। तो आंसर आया 80 होल, ये रिमाइंडर हो गया 1 और नीचे 4 था तो 4 ही आएगा। तो फाइनल आंसर हो गया 80 होल 1/4। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, रमन बॉट दिस मच kg ऑफ फ्लोर एंड राधा बॉट इतने kg ऑफ फ्लोर। फ्लोर का मतलब आटा। आपने आटा खरीदा है चपाती बनाने के लिए, तो रमन बॉट फ्लोर
कितना 6 होल 1/2 kg। दूसरा पर्सन कौन है? राधा। राधा बॉट फ्लोर 15/4 kg। इसको हम मिक्स्ड को बदल लेते हैं, 6 2 12 और 1 13, 13/2 kg और 15/4 kg। हाउ मच फ्लोर डिड दे बाय ऑल टुगेदर? वो पूछ रहा है पहले पार्ट में कितना आटा खरीदा, ऑल टुगेदर मतलब मिलाकर, दोनों ने मिलाकर टोटल कितना परचेज करा। तो हम भी लिख देंगे टोटल फ्लोर दे बाय कितना, रमन ने तो लिया 13/12 प्लस राधा ने लिया 15/4। इनको ऐड करेंगे, एलसीएम लें। 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 4 होता है। रफ में आप लेके देखना, मैंने आपको प्रीवियस एक्सरसाइज में बहुत बार सिखा दिए हैं, हर क्वेश्चन में सिखाया था एलसीएम लेना, तो अब आप ये खुद ट्राई करेंगे। 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है। 2 कितने जा 4 होता है? 2 2 जा 4 होता है। तो वो 2 मल्टीप्लाई होना है ऊपर वाले 13 से, तो इनको अब आप मल्टीप्लाई करके लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। बहुत क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे सिखा चुका हूँ, तो इस स्टेप को हम स्किप कर देते हैं और मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो 2 × 13 क्या आएगा? 26। तो हम यहाँ लिखते हैं 26। 4 कितने जा 4 होता है? 1 जा, वो 1 15 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 15। अब आप इन्हें ऐड करोगे 26 + 15, तो 26 + 15 जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 41/4 kg। आप इसको डिवाइड कर लो, मिक्सड में कर लो। 4 10 जा 40, रिमाइंडर 1, तो 10 होल 1/4 kg दोनों ने मिलकर कंबाइंड परचेज करा। पहला पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट पूछा है हु बॉट मोर फ्लोर एंड हाउ मच? वो पूछ रहा है किसने ज़्यादा खरीदा और कितना ज़्यादा खरीदा, ये भी बताओ। अब यहाँ पर आपको करना ये है, आप ना इनको, ये जो दो वैल्यू हैं, इनमें आप पता करो कौन बड़ी है और कौन छोटी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, इनको पता करेंगे। दोनों वैल्यू लिख लेते हैं हम। एक है 13/2, बीच में ना एक बॉक्स बना देते हैं जिसमें हम ग्रेटर और स्मॉलर का साइन लगाएंगे। मैंने आपको फ्रैक्शंस के स्टार्टिंग के चैप्टर्स में सिखाया था असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करना, या कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर है इसे ढूंढना। वही काम यहाँ भी करना है। 13/12 है और 13/2 और एक है 15/4। सबसे पहला काम क्या है, आपको अगर इनमें देखना है कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर, तो आप पहले एलसीएम लो। किसका एलसीएम? 2 का और 4 का। तो 2 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 4। 2 कितने जा 4 होता है? 2 2 जा 4 होता है। 2 की मल्टीप्लाई 13 से होगी, कॉमा लगा दो, प्लस माइनस कुछ नहीं लगाना। यहाँ पे इनके बीच में क्या आना है? या तो ग्रेटर का साइन आना है या स्मॉलर का, तो हम अभी कॉमा लगा रहे हैं। 4 कितने जा 4 होता है? 1 जा। 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी? 15 से। 13 2 जा करोगे तो क्या बनेगा? 26। 15 1 जा करोगे तो क्या बनेगा? 15। दोनों के नीचे क्या है? 4। अब आप ये 4 ना अलग अलग लिख लो। क्या कह रहा हूँ मैं? इस 4 को इसके नीचे भी अलग, उसके नीचे भी अलग। तो यहाँ कर देता हूँ, 26 के नीचे भी 4, 15 के नीचे भी 4। अब इनके बीच में आप आराम से ग्रेटर और स्मॉलर का साइन लगा सकते हो। नीचे सेम आ चुके हैं, देखो 4 4। पहले हम नहीं बता पा रहे थे इनमें और इनमें कि कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर। क्यों? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं थे। जब तक डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हम बता नहीं पाते कौन ग्रेटर वैल्यू है और कौन स्मॉलर। तो अब तो पहले तो था 2 और 4, बट अब तो सेम आ गया ना 4 और 4। तो 26 बड़ा है, 15 छोटा, तो 26 की तरफ ओपन साइन बनाएंगे। तो आप लिखोगे 26/4 इज ग्रेटर, और 26/4 जो है ना वो पहला वाला था, पहला वाला मतलब 13/2, तो 13/2 इज ग्रेटर, क्योंकि 26/4 जो बनाया था वो 13/2 की हेल्प से बनाया था, ठीक है ना। तो 26/4 बड़ा है, तो इसका मतलब 13/2 इज ग्रेटर, और 13/2 बड़ा है, इसका मतलब रमन ने ज़्यादा खरीदा है। क्वेश्चन में पूछा था ना हु बॉट मोर फ्लोर, तो आप एट लास्ट क्या लिख दो? रमन बॉट मोर फ्लोर। किसने ज़्यादा आटा खरीदा? रमन ने। क्यों? क्योंकि रमन की जो वैल्यू थी 13/2 वो बड़ी है,
इसलिए रमन के पास आटा ज़्यादा है। अब इसमें एक वर्ड और है बाय हाउ मच, तो इसमें इक्वल लगा के ना आपको दोनों को माइनस भी करना है। सपोज करो आप 10 kg राइस लाए, या आटा ही ले लो, आटा है ना तो आटा ही ले लेते हैं। आप 10 kg लाए, आपका फ्रेंड जो है कोई वो 3 kg लाया, तो कौन ज़्यादा फ्लोर लाया है? आप ही तो ज़्यादा लाए हो ना। अब मैं आपसे कहूँ कि आप कितना ज़्यादा लाए हो, तो आप बोलोगे जी सर 7 kg ज़्यादा आया है मेरा। क्यों? क्योंकि 10 में से 3 को माइनस करेंगे तो 7 बचता है। तो आपका जो आटा था वो आपके फ्रेंड से 7 kg ज़्यादा था, तो माइनस करके पता चला ना। तो इसलिए हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो मैं ये इरेज करता हूँ, तो हम माइनस कर देंगे बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू। तो अभी हमने पता करा था ये वैल्यू बड़ी थी और ये वैल्यू छोटी, तो 26/4 में से 15/4 को माइनस करा। इन्हीं को क्यों ले रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन में दी थी इन्हें क्यों नहीं ले रहा मैं, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर अलग हैं। मैंने इनके डिनोमिनेटर सेम बना लिए थे ना, तो मैं इन्हीं का यूज़ करूँगा। और अब आप माइनस कर दो, देखो नीचे सेम है 4 तो नीचे तो 4 ही आना है, बिना सोचे लिख दो। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो 4 ही आना है। अब जब नीचे सेम होता है ना, तो ऊपर वाले आप डायरेक्टली माइनस कर सकते हो। 26 और 15 को डायरेक्ट माइनस करो, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है। तो आप माइनस कर दो, 6 में से 5 गया 1, 2 में से 1 गया 1, तो 11/4 kg रमन के पास ज़्यादा था। इसे मिक्सड में करोगे 4 2 जा 8, रिमाइंडर 3, तो 2 होल 3/4 kg उसके पास ज़्यादा आया था। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 5। ए रील हैड दिस मच मीटर ऑफ थ्रेड, तो हम भी लिखेंगे ए रील हैड थ्रेड इक्वल लगाएं 20 होल 3/4 मीटर। इसको आप चेंज कर लो, 24 जा कितना होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 80, 80 में 3 जोड़ोगे तो 80 + 3 83/4 मीटर। अगला वर्क, हाउ मच थ्रेड वॉज लेफ्ट इन द रील। वो पूछ रहा है कितनी थ्रेड बच गई रील में आफ्टर अली यूज्ड इतने मीटर। अली ने यूज़ कितनी करी वो लिखो, अली यूज्ड 8 होल 1/2 मीटर। इसको सही करो, 8 दूनी 16 और 1 17, 17/2 मीटर उसने यूज़ कर ली। यूज़ का मतलब उसमें से इस्तेमाल कर ली, ख़त्म हो गई। वो जो चीज़ ख़त्म हो जाती है उसे हटा दिया जाता है। तो लिख दो, क्या लिख दो, थ्रेड लेफ्ट। सारी कितनी थी 83/4, उसमें से हटा दो, माइनस कर दो जो उसने निकाल ली है। अब आप इन्हें माइनस करने के लिए एलसीएम लो, क्योंकि एलसीएम लेने में डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, तो आप अलग से निकालोगे। 4 और 2 का आंसर आएगा 4, करके देख लेना आप, वो मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस एक्सरसाइजेज में सिखा दिया था। तो 4 एलसीएम आएगा। अब क्या करें, 4 के टेबल में 4 1 जा होता है, 1 × 83 करेंगे तो 83। 2 के टेबल में 4 2 जा होता है, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 17 से करेंगे। अब अगला वर्क क्या करेंगे, 83 माइनस 17 2 जा करेंगे तो 34/4। अब आप इनको माइनस करोगे, किन किन को, 83 को और 34 को। तो आप जब इन्हें रफ में माइनस करोगे तो बनेगा 49/4। इसको आप मिक्स्ड में कर लो, रफ में डिवाइड करना 4 से 49 को, तो ये आएगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 1। तो 12 होल 1/4 मीटर थ्रेड बच गई। ठीक है, अब आगे क्या बोला, इफ़ ही लेटर यूज्ड इतना मीटर मोर थ्रेड। चलो अब बी पार्ट करते हैं। अब वो कह रहा है लेटर, लेटर का मतलब बाद में उसने फिर इस्तेमाल करी, पहले भी करी थी इस्तेमाल, अब फिर कर रहा है। लेटर ही यूज्ड 7 होल 3/8 मीटर। तो ये हो गया 8 7 जा 56 + 3 59/8 मीटर। ये उसने बाद में इस्तेमाल करी। कहाँ से इस्तेमाल करी, बचे हुए में से। कितनी बच रही थी थ्रेड, ये थ्रेड बच रही थी, इसके अंदर से उसने इतनी फिर निकाल दी। तो अब कितनी बची, थ्रेड लेफ्ट। तो निकाली किस में से थी ये इसमें से निकाली थी, बचे हुए में से, यानी कि 49/4 में से। तो आप क्या करेंगे, जो पिछली बार बचा हुआ आया था थ्रेड 49/4, उसमें से माइनस कर दो 49/8 को। एलसीएम लो,
4 और 8 का एलसीएम रफ में लेना, 8 आएगा। 4 2 जा 8, 2 की मल्टीप्लाई 49 से, 8 1 जा 8, 1 की मल्टीप्लाई 59 से। अब आप मल्टीप्लाई करोगे 49 इंटू 2, तो ये बन जाएगा 98 माइनस 59 अपॉन 8। अब आप इन्हें माइनस करोगे 98 को और 59 को, तो आपका आंसर आएगा 39 अपॉन 8। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, 8 के टेबल से इसे डिवाइड करेंगे मिक्स्ड में करने के लिए। 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, रिमाइंडर 7, तो 4 होल 7 अपॉन 8 मीटर थ्रेड लास्ट में फाइनली बचा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या है, ए फैमिली बाइज इतना मीटर एंड इतना मीटर ऑफ क्लॉथ्स फॉर 3 ड्रेस। उन्होंने 3 ड्रेस सिलवानी थी, तो तीनों के लिए कितना कितना कपड़ा लिया वो लिखते हैं। क्लॉथ फॉर फर्स्ट ड्रेस, पहली ड्रेस कितनी, 3 होल 2 अपॉन 5 मीटर। इसको सही करेंगे तो 5 3 जा 15 और 2 17 अपॉन 5 मीटर। ऐसे ही हम लिखेंगे क्लॉथ फॉर सेकेंड ड्रेस, उसके लिए 3 होल 1 अपॉन 3 मीटर। तो जब आप इसे कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा 10 अपॉन 3 मीटर। क्लॉथ फॉर थर्ड ड्रेस, वो लिया था 2 होल 5 अपॉन 8 मीटर। इसको जब कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16, 16 प्लस 5 21 अपॉन 8 मीटर। पहला पार्ट क्या है, हाउ मच क्लॉथ डिड द फैमिली बाय इन ऑल। तो वो पूछ रहा है इन ऑल का मतलब टोटल क्लॉथ बताओ। वो पूछ रहा है टोटल क्लॉथ फॉर 3 ड्रेस, जो तीनों ड्रेस आपने ली हैं उनके लिए जो कपड़ा है वो कितना है टोटल। तो तीनों को प्लस कर दो, 17 अपॉन 5 प्लस 10 अपॉन 3 प्लस 21 अपॉन 8। अब आप इन्हें ऐड करने के लिए एलसीएम निकालोगे रफ में, 5 का 3 का और 8 का। 2 के टेबल से करेंगे 5 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 4 जा 8। फिर 2 के टेबल से करेंगे 5 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 2 जा 4। फिर 2 के टेबल से 5 3 2 1 जा। अब 3 के टेबल से 5 नहीं होगा, 1 हो जाएगा, 3 1 जा 3। अब 5 से होगा 5 1 जा 1, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 32 जा 60, 62 जा 120। तो एलसीएम आएगा 120। अब नेक्स्ट वर्क क्या करना है, 5 के टेबल में 120 को ढूंढना है कि 5 के टेबल में 120 कितनी बार आता है। तो आप इस 5 को छोड़ दो, कौन से 5 को, ये जो 5 है, क्योंकि हम 5 के टेबल में 120 ढूंढ रहे हैं, तो 5 को छोड़ दो, बाकी सबकी मल्टीप्लाई कर दो। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24। तो जब आप इन बाकी बच्चों की मल्टीप्लाई करोगे तो 24 आएगा, उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले 17 से प्लस। अब 3 के टेबल में 120 देखना है, तो आप क्या करो, 3 को छोड़ दो, इस 3 को छोड़ दो, तो बाकी सबकी मल्टीप्लाई कर दो। 5 की 2 से करेंगे 10, 10 2 जा 20, 22 जा 40, वो 40 मल्टीप्लाई ऊपर वाला 10। अब 8 के टेबल में 120 देखना है, तो इसमें 8 कहाँ है, इसमें 8 हमें कहीं नहीं दिख रहा, ये 3 है, ये अगर इन तीनों को ले लूँ तो 8 बनेगा। इन 3 का आंसर 8 आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो इन्हें छोड़ दो, क्योंकि 8 का टेबल 120 देखना है कितनी बार आता है, तो 8 के टेबल के लिए इनको छोड़ दो, बाकी बचे क्या, 5 और 3 बचा। 5 3 जा क्या होता है 15, तो 15 की मल्टीप्लाई करेंगे किससे, ऊपर वाले 21 से। अगर आपको ऐसे ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप डिवाइड करके देख लेना, वो भी कर सकते हो। 8 के टेबल में 120 देखना है तो आप डिवाइड करके देख लो ऐसे, ठीक है, वो भी सही है। अब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई पहले करोगे 24 की किससे, 17 से, तो 24 इंटू 17 होगा 408। 40 की 10 से करेंगे तो क्या बन जाएगा 400। 15 की करेंगे किससे, 21 से, तो 15 इंटू 21 315। अब बाउन में आएगा 120। अब आप इन्हें प्लस करेंगे सबको, 315 को, 400 को और 408 को, तो सबको ऐड करके बनेगा 1123। अब ऑन में क्या है 120। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे आप इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लें। अगर ये कट सकता है तो कट करेंगे, तो ये कट तो होगा नहीं, हम इसे मिक्स्ड में ही कन्वर्ट करते हैं। तो जब आप इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट करोगे रफ में डिवाइड करके 9 होल 43 अपॉन 120 आ जाएगा मीटर। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर फर्स्ट।
अब सेकेंड पार्ट क्या है, इफ़ द क्लोथ केम फ्रॉम 20 मीटर रोल, वो कह रहा है ये जो क्लोथ 3 ड्रेस के लिए लिया गया, ये वाला क्लोथ ये एक बड़े से रोल में से कटवाया गया था और वो रोल कितने का था, 20 मीटर का। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं क्लोथ इन रोल, जो रोल था उसके अंदर क्लोथ कितना था, 20 मीटर। लेकिन आपने पूरा रोल 20 मीटर वाला नहीं खरीदा, आपने तो बस इतना निकाला उसमें से। तो आपसे पूछा गया है लेफ्ट बताओ, क्लोथ लेफ्ट इन रोल, क्लोथ लेफ्ट इन रोल। तो लेफ्ट के लिए आप जानते हैं माइनस करेंगे, 20 था सारा टोटल, उसमें से हटा दो जो आपने कट करवाया था 1123 अपॉन 120। ये कट करवाया था ना मिक्स्ड वाला, तो मिक्स्ड वाला बना किससे था, इससे, यानी यही वैल्यू माइनस की जाए। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या लो, 1 और 120 का एलसीएम आप जानते ही हैं 120 आएगा। 1 के टेबल में 120 बार होगा, उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वाले 20 से होगी, माइनस 120 1 जा 120, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 1123 से होगी। नेक्स्ट स्टेप 120 इंटू 2 करें 20 करेंगे तो लास्ट की 2 जीरो तो लास्ट में आ जाएंगी, 12 2 जा कितना होता है 24, माइनस 1 की इससे करेंगे तो 1123 अपॉन 120। अब आप इन दोनों को माइनस करोगे, तो जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो ये बनेगा 1277 अपॉन 120। अब फाइनली हम क्या करेंगे, फाइनली इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जब आप इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 होल 77 अपॉन 120। यहाँ लिख देता हूँ मैं 10 होल 77 अपॉन 120 मीटर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 7, Mrs. Seth filled 10 लीटर ऑफ पेट्रोल इन हर कार ऑन मंडे। वो कह रहा है मिसिस सेठ ने फिल्ड करा 10 लीटर पेट्रोल, कब, मंडे में। तो लिख दो यहाँ मिसिस सेठ फिल्ड पेट्रोल ऑन मंडे, कितना मंडे में फिल करा, 10 लीटर। दैट डे हर कार यूज्ड इतने लीटर ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल यूज्ड दैट डे, दैट डे का मतलब उसी दिन जिस दिन भरवाया था, किस दिन भरवाया था, मंडे में भरवाया था। तो पेट्रोल यूज्ड ऑन मंडे कितना यूज़ हो गया, 3 होल 1/3 लीटर, यानी कि 10/3 लीटर ख़त्म हो गया। यूज़ का मतलब अब है ही नहीं, वो तो फिनिश हो गया। ऑन ट्यूसडे इट यूज्ड इतना लीटर, तो लिखो पेट्रोल यूज्ड ऑन ट्यूसडे। कितने लीटर पेट्रोल ट्यूसडे में यूज़ हुआ, 4 होल 1/2 लीटर, तो ये आ जाएगा 9/2 लीटर। ये मंडे में यूज़ हुआ, ये ट्यूसडे में यूज़ हुआ। पहले पार्ट में क्या पूछा है, ए पार्ट में पेट्रोल, हाउ मच पेट्रोल डिड द कार यूज़ इन 2 days, तो आप लिखो पेट्रोल यूज्ड इन 2 days। कौन से 2 days, मंडे और ट्यूसडे, तो दोनों को प्लस कर दो, मंडे में 10/3, ट्यूसडे में 9/2, एलसीएम आएगा 3 और 2 का 6, 3 2 जा 6, 2 इंटू 10 करेंगे, 2 3 जा 6, 3 इंटू ऊपर वाला 9 करेंगे, तो ये बनेगा 20 प्लस 27/6, तो ये बनेगा 47/6। इसको जब आप मिक्सड में करोगे तो ये बन जाएगा 6 7 जा 42, रिमाइंडर 5, 7 होल 5/6 लीटर। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर ए। पार्ट नंबर बी देखिए, आउट ऑफ पेट्रोल ब्रॉट ऑन मंडे हाउ मच पेट्रोल वाज लेफ्ट। आपको बताना है पेट्रोल बचा कितना, पेट्रोल लेफ्ट। तो अब आप जानते हैं लेफ्ट के लिए आप क्या करोगे, टोटल कितना डलवाया था, 10 लीटर तेल डलवाया था, उसमें से हटा दो जो ख़त्म हो गया 2 दिन में। 2 दिन में पेट्रोल यूज़ कितना हुआ था, ये हुआ था 47/6, तो ये माइनस कर दो क्योंकि ये अब है ही नहीं। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या लगाओ, 1। ये लीटर हम आंसर में लगाएंगे, यहाँ से हटा देते हैं। 1 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 6। 1 6 जा, 6 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 10 से, 6 1 जा, 1 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 47 से,
तो ये हो जाएगा 60 माइनस 47/6, तो ये आ जाएगा 13/6। और अगर आप इसे मिक्सड में करोगे तो 6 2 जा 12, रिमाइंडर 1, 2 होल 1/6 लीटर। तो कितना पेट्रोल बच गया था गाड़ी में? 2 होल 1/6 लीटर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू नेक्स्ट चैप्टर।